तो आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, पैराबोला का पार्ट सेकंड रिवाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देख ही ली थी। ओके, पैराबोला में जैसे टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप फॉर्म में, उसके अलावा कार्टेशियन फॉर्म में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। कोड की इक्वेशन, बहुत अलग अलग टाइप के जो पैराबोला है वो सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट टू द पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसको हम लोगों ने हालांकि पहले भी कवर कर लिया था एक बार। ठीक है, कॉड एट T1 एंड T2, कॉड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, उसी के साथ मैंने कवर कर लिया था T1 इक्वल टू T2 करके, वहां से भी इक्वेशन आ गई थी। हालांकि आप लोग कार्टेशियन फॉर्म से भी इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, ये इक्वेशन थी। बस आपको AT स्क्वायर 2AT लिखना है x1 एंड y1 की जगह। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1 एंड T2, T1 एंड T2 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा टेंजेंट का। तो यहां पे हमने T1 पे टेंजेंट लिखी तो ये आ गई, T2 पे टेंजेंट लिखी तो ये आ गई। दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू AT1 T2। भाई यहां पर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में AT स्क्वायर 2AT होता है ना। तो यहां पे T1 T2 दो पैरामीटर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो, AT स्क्वायर है तो एक को तो लिख दो T1, दूसरे को लिख दो T2। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2AT लिखा हुआ है, तो 2AT का मतलब हो जाएगा AT1 प्लस T1, सॉरी T प्लस T। तो एक के साथ में 1 लगा दो, एक के साथ में 2 लगा दो, खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, तो AT1 प्लस T2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा X AT1 T2, Y AT1 प्लस T2। ठीक है भाई, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, या इसको इस तरीके से देख सकते हो 2AT1 2AT2 का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट का तो ज्योमेट्रिक मीन है एंड वाई कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट हम लोगों ने देख लिया। अब अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हुई तो M1 M2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप कितना हो जाएगा, यहां से स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं 1/t। स्लोप कितना हो जाएगा, 1/t इसका स्लोप हो जाएगा। 1/t अगर स्लोप है तो 1/t1 1/t2 इक्वल टू -1, यानी T1 T2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। T1 T2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तब टेंजेंट क्या होगी, एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल पे होगी। T1 T2 अगर -1 है तो हम लोगों ने देखा था भाई, T1 T2 अगर -1 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे AT1 T2, ये आ जाएगा माइनस का A। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट है तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और कहां पर करेगी, 90 डिग्री एंगल पे करेगी। तो अगर T1 T2 इक्वल टू -1 है, द टू टेंजेंट विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट यानी एक्सटर्नल पॉइंट अगर कोई है तो वहां से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे करेंगे। तो ये हम लोगों ने तरीका कहां पे देखा था, सर्कल में देखा था। एज इट इज यहां पर एप्लीकेबल है, एंड ऐसा का ऐसा ही एलिप्स में, ऐसा का ऐसा ही हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल है। लेकिन पॉइंट कहां पर होना चाहिए, पॉइंट आउटसाइड दी पैराबोला होना चाहिए। एंड इसका सीधा सीधा तरीका क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ करी, इनके पॉइंट ऑफ इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, एस का मतलब वाई स्क्वायर -4ax, S1 का मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पे पुट कर दिया तो y1 स्क्वायर -4ax1, एंड t का मतलब हो जाएगा y1 माइनस का 2ax प्लस x1 हो जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन ये कॉमन टॉपिक्स है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये सारी इक्वेशंस एज इट इज एप्लीकेबल है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सब जगह ऐसी कैसी एप्लीकेबल होगी। तो यहां पे इसकी इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB हमारे को पूछा है। अगर हमने यहां पर x1 y1 से टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी AB, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड इस पॉइंट से जो ये ट्राइंगल बनेगा, मतलब कंबाइंड इक्वेशन, तीन चीजें यहां पर कंबाइंड है, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ट्राइंगल जो बन रहा है इसका एरिया हमारे को फाइंड आउट करना।
तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में T1 लिया, इसका क्या ले लिया मैंने T2 ले लिया, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो टेंजेंट का, T1 T2 पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A T1 T2 A T1 प्लस T2 हो जाएगा। यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एरिया का, एरिया का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, T2 माइनस T1 को इसको आप अंदर ले जाइए स्क्वायर रूट के अंदर, T1 प्लस T2 में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। T1 माइनस T2 का स्क्वायर का यहां पर एक तरीके से स्क्वायर रूट लिखा हुआ, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। एंड ये फिर क्या लिखा जा सकता है, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 T1 T2 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे, x1 इक्वल टू A T1 T2, y1 इक्वल टू A T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 अपॉन a, तो यहां पर y1 अपॉन a आ जाएगा। एंड इसकी जगह T1 T2 की जगह x1 अपॉन a पुट करके यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2a बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने पे y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की पावर 3/2 अपॉन 2a, यानी s1 पावर 3/2 अपॉन 2a हो जाएगा। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, कहां पर, a और b पर इंटरसेक्ट करती है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट a एंड b, तो एक तरीके से ab की इक्वेशन हमारे को गिवन है, यानी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ले ले, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर, तो हमारे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए। तो आप इसमें क्या काम कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने x1 y1 मान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x1 y1 मान लिया, x1 y1 के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एक ही किसकी इक्वेशन हमारे को गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, तो ये तो गिवन की इक्वेशन हो गई, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से हम लोगों ने लिखी, दोनों को कंपैरिजन करा, x1 एंड y1 दोनों निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन मैंने सर्कल में डिस्कस भी की थी, एंड अगेन वापस से बोल रहा हूं, इट इज लॉकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टर सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इट इज ए सर्कल। इन केस ऑफ पैराबोला ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, जो कि क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है ना भाई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A T1 T2, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो x1 बराबर a आ जाएगा, यानी यहां से हमारे को डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल जाएगी, x1 प्लस a इक्वल टू 0। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था पहले ही, ठीक है भाई। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करती है। नॉर्मल्स टू द पैराबोला, नॉर्मल अगर हमारे को बात करना है तो नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल सिंपली अगर मैं देखूं तो नॉर्मल सर पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, किसके, टेंजेंट के, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो उसका स्लोप हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई dx से किसका स्लोप आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई dx। तो -1 अपॉन dy बाई dx, मान लो ये पॉइंट P है, यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर लाइन ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ये टेंजेंट है। कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखना सीखते हैं। x1 y1 पॉइंट पे हमारे को टेंजेंट लिखना है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना भाई, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1 अगर टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का y1 अपॉन 2a, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। पॉइंट हमारे को x1 y1 पता है, हम इस तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। फाइंड नॉर्मल एट 1,2 टू द पैराबोला। आप टेंजेंट का स्लोप बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है 2 मिनट में डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसे 2y y डैश 2y y डैश इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी y डैश इक्वल्स टू 2 अपॉन y आ जाएगा। इस तरीके से आप मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूंगा तो 2/2
2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, पॉइंट हमारे को पता है, उससे भी हम इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस, अगेन दिस इज अ पैराबोला एट द पॉइंट 1,1, वही सेम फंडा आप अपना ये डिफरेंशिएट करके dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन विद इन सेकंड्स आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, पैरामीटर t की फॉर्म में हमारे को लिखना है, यानी एट पॉइंट t हमें लिखना है। तो हम लोगों ने ये तो पहले देखा ही था, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है, x1 y1 की जगह क्या पुट कर देंगे, at² 2at, ये अगर पुट करेंगे तो यहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद में ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये हो जाएगी y = -tx 2at + at³ हो जाएगा। स्लोप यहां से अगर देखोगे तो -t स्लोप हो जाता। आप लोगों को पता होगा भी कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 1/t होता है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 1/t। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना भाई। इंपोर्टेंट हाइलाइट्स, इसके ऊपर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, नॉर्मल की हाइलाइट्स है, ये हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट t1 एंड t2, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, at1 t2, at1 + t2। तो उसी तरीके से अगर नॉर्मल एट t1 एंड t2, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, at1² at2² t1 t2 + 2a। एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, x1 यानी जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये टेंजेंट एट t1 एंड t2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड प्लस का 2 एडिशनल ऐड करना हमारे को, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का at1 t2 t1 प्लस क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, माइनस at1 t2 t1 + t2, ये बिल्कुल वैसा ही, ये पहले क्या आता था, at1 + t2 आता था टेंजेंट वाले केस में, ये टेंजेंट, बस इसको क्या करा, माइनस करके t1 t2 से और मल्टीप्लाई करा। तो फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट t1 t2 क्या हो जाएगा, at1² at2² at1 t2 + 2a, माइनस का at1 t2 t1 + t2। सिंपली नॉर्मल टू द पैराबोला एट t1, अगेन इसको इंटरसेक्ट कर रही है t2 पे, ठीक है। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का t1 माइनस का 2/t1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को पता होगा भी इसके बारे में, ठीक है। तो ये t1 पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये t2 पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो t2 की जो वैल्यू है डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, t2 विल बी इक्वल टू माइनस का t1 माइनस का 2/t1, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax, कहां पे, t1 t2 पे। अगर t3 पर इंटरसेक्ट करती है तो t1 t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। t1 t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि सर t3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, t1 पे जो टेंजेंट है, सॉरी t1 पे जो नॉर्मल है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, t3 पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t3 विल बी इक्वल टू माइनस का t माइनस का 2/t1, एंड t2 भी सर इसके ही बराबर होगा, सॉरी t3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस का t2 माइनस का 2/t2। दोनों को बस आप कंपेयर कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। t3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का t1 + t2, t3 की वैल्यू इससे निकाल सकते हो आप। t1 t2 पर नॉर्मल t3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो t3 विल बी इक्वल टू माइनस का t1 + t2, ठीक है। एंड लाइन ज्वाइनिंग, ये हम लोगों ने देखा था कि t1 t2 की वैल्यू माइनस का c/a होता है अगर कॉर्ड कहां से पास होती है, c,0 से। तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो t1 t2 को ज्वाइन करने वाला लाइन कहां से पास होगा, -2a, 0 से पास होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे यहां पे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 t2, t1 t2 को ज्वाइन करने वाली कोड की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इस तरीके से फैमिली से भी देख सकते हो, फैमिली ऑफ लाइन से भी इसको आप जज कर सकते हो, ठीक है। ये t1 t2 को ज्वाइन करने वाली कोड कहां से निकलेगी, -2a, 0 से, ठीक है भाई। और हम क्या बोल सकते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट एट T1 T2 T1 T2 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, हम लोगों ने देखा है 2 है, तो यहां पे ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट देखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाता है 8a स्क्वायर के, एंड एब्सिसा का प्रोडक्ट कितना आ जाता है 4a स्क्वायर। इफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x ड्रॉन एट a, 2a, a, 2a की भी बात कर रहा है, तो यहां पे अगर मैं देखूं at स्क्वायर 280 तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगेन इंटरसेक्ट कर रही है 80 स्क्वायर 280 पे, तो t की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो नॉर्मल अगर T1 पे नॉर्मल जो है वो T2 पर इंटरसेक्ट कर रही तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला बस हमने अप्लाई किया है, तो यहां से सीधी वैल्यू निकल जाएगी -3। कितनी वैल्यू निकल जाएगी, -3 निकल जाएगी। फाइंड द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट 4,4 मीट द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x। 4,4 पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो दोबारा पैराबोला को कहां पर मिलेगी, 4,4 का मतलब हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगी, t की वैल्यू 2 आ जाएगी, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो 9, कितना आ जाएगा -6। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप फॉर्म है भाई m स्लोप मान लो, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था एक रिलेशन, हम लोगों ने देखा था कि m जो होता है वो -t के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -t, देखा था हम लोगों ने भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो 1/t होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -t होता है। तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में तो पहले देखी थी इसकी इक्वेशन, किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी y इक्वल टू -tx 2at प्लस at³। अब आप क्या कीजिए, t की जगह -m पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। तो ये किसी पॉइंट, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा पॉइंट जो है 80 स्क्वायर 280 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, am स्क्वायर -2am में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्लोप। ठीक है, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x विथ स्लोप -1/4। तो स्लोप हमारे को पता है, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, खत्म हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x विच इज पैरेलल टू। अब इसके पैरेलल है तो हमारे को स्लोप कितना मिल गया, 3 मिल गया, इजी क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपने लगाया, m की वैल्यू आपने 3 पुट करी, a की वैल्यू बस आपको कितनी पुट करना है, 1 पुट करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से कितनी नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे, इसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मान लो कि ये पैराबोला है, ये h की हम लोगों ने पॉइंट ले लिया। अब नॉर्मल फॉर्म में अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखी है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। अब भाई यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, नॉर्मल फ्रॉम h k की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल को किससे सेटिस्फाई करा दो, h k से सेटिस्फाई करा दो, यू विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन इन m। एंड आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं, कितने रूट हो सकते हैं, 3 रूट हो सकते हैं। दैट इज फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट अगर है h k, तो वहां से मैक्सिमम 3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल की जो इक्वेशन आई है, क्यूबिक इक्वेशन आई है, तो 3m की वैल्यू हमारे को मैक्सिमम मिल सकती है। ठीक है भाई, अब यहां से कुछ क्या क्या चीजें हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक क्या है, am³ 2a माइनस hm। ठीक है, तो ये क्यूबिक इस तरीके से लिखी हुई है, am³, फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस hm, एंड यहां पर प्लस का k इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इट विल हैव 3 डिफरेंट रूट्स, मैक्सिमम 3 डिफरेंट रूट्स। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a माइनस h अपॉन a, एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस का k अपॉन a हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमारे को मिल जाएगी, ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी ना भाई। ठीक है, अब और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, फूट ऑफ नॉर्मल ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स आर कॉनॉर्मल पॉइंट्स। जो फूट ऑफ नॉर्मल है, ये h k से मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी, एक p पर आई,
एक Q पर आई, एक R पर आई, तो ये फुट ऑफ नॉर्मल हो गए। इनको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एटलीस्ट 1 रियल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, मतलब हर पॉइंट से कम एक रूट तो हम लोग कम से कम एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक तो रियल रूट होता ही होता है 100%। अच्छा, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ए एम स्क्वायर माइनस 2 ए एम पॉइंट होता है, ठीक है। M1 M2 M3 के रेस्पेक्ट में ये 3 पॉइंट्स हमारे को मिल गए। अब इसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कॉनॉर्मल पॉइंट्स के क्या आ जाएंगे, कॉनॉर्मल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे को मिल जाएंगे। अब देखो भाई, M1 प्लस M2 प्लस M3 हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि 0 है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। को नॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं PQR ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा एंड उसका मेरे को सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। y1 का मतलब हो जाएगा P का y कोऑर्डिनेट, y2 का मतलब हो जाएगा Q का y कोऑर्डिनेट, y3 का मतलब हो जाएगा R का y कोऑर्डिनेट। तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करते हैं एंड कोनॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है। तो ये सेंट्रोइड किस पर लाई करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पर ये लाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेट L बी द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x। इफ L जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, नॉर्मल जो कहां से पास हो रही है 9,6 से, तो L की इक्वेशन आप बताओ। स्लोप फॉर्म में आप क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी, ये इसको 9,6 से सेटिस्फाई करा दिया, हमारे को m में क्यूबिक मिल गई। m की 3 वैल्यू, m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 2, m प्लस 3 हमारे को मिल जाएगी। तो 3 नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, 3 अलग अलग नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। इफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, नॉर्मल कोड या नॉर्मल एक ही बात है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो 90 डिग्री का π/2 का एंगल बना रही है। कहां पे, वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म कर रही है π/2, ठीक है। अब यहां पर ये T1 अगर है, ये T2 में लेता हूं, तो T1 T2 में दो रिलेशन हम लोगों ने देखा था, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का T1 माइनस का 2/T1। अच्छा, यहां पे T1 T2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्लोप का, इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ये दोनों राइट एंगल फॉर्म करे तो T1 T2 कितना आ जाएगा, -4। एक रिलेशन हमें ये पता, एक रिलेशन हमें ये पता, तो हम लोग इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे से क्या पूछा है, स्लोप किसके इक्वल होगा, तो कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, 2/T1 प्लस T2। तो T1 T2 की वैल्यू निकाल के यहां पर आप पुट कर दीजिए बस। कॉमन टेंजेंट्स टू 2 कॉनिक्स, दो अलग अलग कोनिक है, उन पे कॉमन टेंजेंट की हमें इक्वेशन लिखनी है। तो इसका सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होता है, पहले कोनिक पे भाई कॉमन टेंजेंट है, कॉमन क्या है, टेंजेंट है, तो स्लोप फॉर्म में दोनों कॉनिक पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए। मान लो पहले पे हो गई y इक्वल टू mx प्लस c1, दूसरे पर भी m स्लोप वाली लिखूंगा तो y इक्वल टू mx प्लस c2। अब नॉर्मल कॉमन है, तो इनके कांस्टेंट पार्ट को क्या करो, कांस्टेंट पार्ट को आप कंपेयर कर लो, कंपेयर द कोफिशिएंट, कंपेयर अगर करेंगे और यहां से अपने को m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिलके उसके बाद में हमारे को कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। लाइक यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 2x एंड x स्क्वायर बराबर 16y। आपको पता हो तो इस पे m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a/m, a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो यहां पे a/m ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे mx माइनस am स्क्वायर होती है, तो mx माइनस 4am, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों के कोफिशिएंट को बस आप क्या करो, कंपेयर कर लो, तो दोनों के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग, वही अगेन हमारे को क्या करना है, अगेन हमारे को कॉमन नॉर्मल
कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। एक ऐसी लाइन जो दोनों कर्व को टच कर रही है, ऐसी लाइन जो दोनों कर्व को टच कर रही है, यानी दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो इसकी कॉमन टेंजेंट हम स्लोप फॉर्म में लिख देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, यानी 2a अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से चाहो तो इसके सेंटर से यानी 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2a के इक्वल करके भी इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। अदरवाइज इस पे भी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये भी एक तरीका हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ये वही तरीका हो जाएगा अपना, तो मैं बता रहा था आप लोगों को। नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एट 2,4। तो यहां पे अगर इसका डायग्राम में बनाओ तो इस टाइप का इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये 80 स्क्वायर 280 पॉइंट मान लिया, यहां पर ये टेंजेंट है, यहां पे नॉर्मल है। हमें किसकी लेंथ पूछा? सब टेंजेंट की, सब टेंजेंट की, लेकिन हमारे को टी एन की लेंथ हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टी एन की लेंथ हमारे को निकालनी है, तो यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के ये देखेंगे कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस आप निकाल लो, खत्म हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, ये भी एक कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने देखा था कि कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पैर ऑफ टेंजेंट, इन सब की इक्वेशंस होती है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में सेम होती है। सर्कल में आपने देखा होगा कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू s1। सो यहां पर भी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? t इक्वल टू s1। h कोमा के अगर हमारे को मिड पॉइंट गिवन है कॉर्ड का, तो इसकी इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? t इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन। t क्या होगा? एक स्टैंडर्ड नोटेशन होगा। t क्या होगा? एक स्टैंडर्ड नोटेशन होगा। यहां पर जैसे पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x है, तो t का मतलब क्या हो जाएगा? y के -2ax प्लस h। ठीक है, एंड s1 का मीनिंग हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर -4ah। तो t बराबर s1 से हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट 2,-3 है। t इक्वल टू s1 आप अप्लाई कर दो। t इक्वल टू s1 अगर मैं अप्लाई करता हूं तो s का मतलब हो जाएगा y स्क्वायर -8x। ठीक है, s1 का मतलब हो जाएगा y1 स्क्वायर -8x1। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना भाई, मिड पॉइंट हमारे को दे ही रखा है, तो बस यहां पे पुट करना हमारे को। तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी 9, 8 2 16, यानी ये कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। t की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तो y1 का मतलब हो जाएगा -3y -4x प्लस x1 यानी x प्लस 2। सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट 2,-3 है वो निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, अगर मैं बहुत सारी कोड ड्रॉ करूं, सारी की सारी पैरेलल कोड मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, पैरेलल कोड अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो सबके मिड पॉइंट का लोकस, मैंने बहुत सारी कोड अगर ड्रॉ करी, ये पैराबोला मैंने ले लिया एक कोड, ये 2 3 4, तो इनके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। ठीक है ना भाई, तो यहां पर जैसे ये मिड पॉइंट किसी जगह मैंने h, k ले लिया, जनरल हमारे को देखना ना, लोकस निकालना, तो h, k मैंने ले लिया। सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड, यहां पर ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड है, m की वैल्यू कांस्टेंट है, m चेंज नहीं हो रहा, बस c चेंज हो रहा, तो सारी की सारी कोड्स क्या आ जाएगी? पैरेलल आ जाएगी। ठीक है ना भाई, नाउ मान लो कि सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, c तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, c वेरिएबल है, m कांस्टेंट है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। नाउ इक्वेशन ऑफ डायमीटर अगर हमारे को देखना है, ठीक है, तो यहां पर जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया AT1 स्क्वायर 281, यहां पे B पॉइंट ले लिया AT2 स्क्वायर 282, तो ये H, K क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ AB ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो m इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2 आ जाएगा। एंड इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया, तो AT1
2AT2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से T1 प्लस T2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं K अपॉन A। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो K इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2A अपॉन M आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2A अपॉन M, यानी y इक्वल टू 2A अपॉन M, और ये M कांस्टेंट था, ए बी कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हेंस डायमीटर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2A अपॉन M, एंड डायमीटर जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर हम लोगों ने निकाल ही दिया। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है इसकी इक्वेशन अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो डायमीटर पैराबोला को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a अपॉन एम स्क्वायर 2A अपॉन एम, तो Q का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं Q पे कॉर्ड ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई। ठीक है ना, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस। इस पैराबोला पे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का हमारे को क्या निकालना है, लोकस निकालना है, जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है भाई, तो यहां पे लोकस तो हम लोगों ने देखा था y इक्वल्स टू 2A अपॉन m, ये लिखा हुआ। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, आपको और क्या पता होना चाहिए, m, तो a की जगह तो a ही आएगा, m यहां से आप निकाल सकते हो, तो यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे को क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आल्सो फाइंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लोकस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, वहां पे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन भी इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पैराबोला का, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ये क्या चीज है सर, मतलब पैराबोला की जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है, सारी की सारी जो थ्योरी पढ़ी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनको बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बोल सकता हूं, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना इन पार्ट्स में से डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, जेई कई बार इन रिजल्ट्स में से डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो आपके माइंड में एटलीस्ट ये सारे के सारे पॉइंट्स होना ही होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। आई होप तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा भाई। फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे सारे बच्चे, एंड लाइक बटन यार जरूर ठोक दिया करो। ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहे तुम लोगों के लिए, तो इतना तो बनता ही है ना, इतना तो चिंटू सा तो। ठीक है ना, लाइक तो ठोक ही दिया करो यार। ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए हाइलाइट्स की हम बात करें। पहली हाइलाइट हमारे को क्या बोल रही है कि इफ टेंजेंट एट नॉर्मल ड्रोन एट पॉइंट पी। ठीक है, एक पॉइंट पी है, यहां पे मैंने टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी, यहां पर मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये मान लो कि टेंजेंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस को। ठीक है, एंड नॉर्मल जो है जी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको यहां पर एक चीज पता होना चाहिए, पी एस इक्वल टू, ये जो लेंथ है एस, फोकस से तीन जो पॉइंट है टी, पी और जी, इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी एस टी इक्वल टू एस जी इक्वल टू एस पी। ये तीनों डिस्टेंस क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ठीक है, या बहुत इजी वे में देख भी सकते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओ टेंजेंट की, नॉर्मल की, ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स निकालो, एंड इजी वे में ये डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, यहां पर y जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का एटी स्क्वायर कोमा जीरो। ठीक है, तो ये एस टी लेंथ जो है ना वो कितनी आ जाएगी, एटी स्क्वायर प्लस ए। ये फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है, तो वो क्या हो जाता है a प्लस x1 यानी x प्लस एटी स्क्वायर, ये भी उतनी ही आ रही है। एंड इसी तरीके से आप g का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, तो ये भी कितना आ जाएगा 280 प्लस एटी स्क्वायर, तो यहां से ये डिस्टेंस आ जाएगी 80 स्क्वायर प्लस a। ठीक है ना भाई, तो सारी लेंथ कितनी आ जाएगी 80 स्क्वायर प्लस a। सेकेंड हाईलाइट है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल TGP। ये जो ट्राइंगल है TGP, इसका सर्कल जो सर्कमस्क्राइबिंग करेगा इसको, तो यहां से तो हम सीधा सीधा देख ही सकते हैं भाई, ये जो लेंथ हम लोगों ने निकाली थी ये तीनों लेंथ इक्वल आ रही थी, इसका मतलब ये S क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, S विल बी द सेंटर, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा। अच्छा, यहां से एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, तो ये फोकस हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री है ही ना,
इसको इस तरीके से भी जज कर सकते हो आप लोग। भाई नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होती है तो ये डायामीटर हो जाएगा उसका, ठीक है। टीजी उसका क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये सर्कम सर्कल की बात हो गई। टेंजेंट एट पी ऑन द पैराबोला इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। ये टेंजेंट जो है ना फोकल रेडियाई एंड अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं पी से डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है, तो ये एक हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये जो है ये टेंजेंट इसकी क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। भाई यहां से देख सकते हो ये और ये तो पैरेलल हो गई तो ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, ठीक है। ये लेंथ अगर इक्वल है तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एंगल एस टी पी इक्वल टू एंगल एस पी टी इक्वल टू एंगल टी पी एम, ठीक है। नेक्स्ट हाईलाइट की मैं बात करता हूं, नॉर्मल जो होती है, अभी टेंजेंट तो कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, नॉर्मल पी एम एंड पी एस के लिए क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना भाई, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो ये अल्फा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पी एम एंड पी एस का। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी हम लोग यहां से समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कि सर अगर मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट भेजता हूं, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये अगर इस पे स्ट्राइक करेगी तो टेंजेंट के अलॉन्ग स्ट्राइक करके ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। तो यहां से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई रे ऑफ लाइट निकालते हैं फोकस से तो यहां से पैराबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी ये, ठीक है। कहीं पे भी आप रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करोगे, यहां पर अगर आप कोई ना कोई पावर सोर्स अगर रखते हो, लाइट सोर्स अगर रखते हो एस पे, तो अगर रे ऑफ लाइट निकलेगी तो यहां पे स्ट्राइक करने के बाद में पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला ये मूव करेगा। इसको रिवर्स भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है एक्सिस ऑफ पैराबोला के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे एंड ये कर्व पे, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो टुकड़ा होगा वो फोकस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझ भी सकते हैं। यहां से पॉइंट पी से मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो अब ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे वो कॉन्ग्रुएंट दिखेंगे। क्यों सर, एक तो भाई साहब ये साइड कॉमन है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ जाएगी, ठीक है। एंड ये एंगल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था बराबर होंगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम इसको इजीली जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए फोकल कोड। फोकल कोड के एक्सट्रीमिटी पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, कहां पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। भाई T1 T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 T2 की वैल्यू यहां पर -1 हो जाएगी, उससे भी हम लोग जज कर सकते हैं। T1 T2 की वैल्यू -1 हो जाएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर अपन डायरेक्ट्रिक्स पे से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला पे, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे से पैर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, एंड जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगी। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन वाले पार्ट में। एनी टेंजेंट टू द पैराबोला and perpendicular on it from focus will meet on the tangent at vertex। टेंजेंट के ऊपर आप अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हाईलाइट है बहुत इंपॉर्टेंट, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फोकस से किसी भी टेंजेंट पे तो ये टेंजेंट को टेंजेंट एट वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे इस वाली लाइन पे हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, इस वाली लाइन पे हमेशा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे।
इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझ भी सकते हैं भाई। ये पॉइंट अगर 80 स्क्वायर 280 है, टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी तो कहां पर आ जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक्सिस को -80 स्क्वायर 0 पर इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, चलिए अभी मेरे को पता नहीं है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है कि नहीं करा, ठीक है, तो ये तो मिड पॉइंट हो ही जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल बेसिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। पैराबोला हमारा कंप्लीट हो चुका है, हाईलाइट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अच्छे से समझ के जाना है। नाउ एक बार हम लोग देख लेते हैं माइंड मैप्स का इंपॉर्टेंस, ठीक है ना भाई। माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपको फ्यू लाइंस में, फ्यू पेजेस में डिस्क्राइब्ड मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर, हर पॉइंट जो भी है वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। जैसे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, डायरेक्टर सर्कल देखा था हम लोगों ने, नॉर्मल देखी आज हम लोगों ने, पैरामेट्रिक फॉर्म देखी, ये सारी चीजें आना आपको बिल्कुल बहुत ईजी वे में यहां पर मिल जाएगी। ये हाईलाइट्स हम लोगों ने देखी है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, ये सारी की सारी हाईलाइट्स यहाँ पर कवर्ड है, सारी की सारी हाईलाइट्स यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। माइंड मैप्स जो है, माइंड मैप्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं ई सरल ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। ई सरल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे ऊपर में गिफ्ट वाउचर का साइन रहेगा, उस पर क्लिक करना है, वहां पे आपको पासकोड पूछेगा तो आपको जेईई रिवीजन वहां पे डालना है, जेईई रिवीजन बस डाल दीजिए ना, आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। सारे ई सरल मैथ्स रिवीजन सीरीज, फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो खत्म हो गया पैराबोला। एलिप्स हम लोग अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, अगला चैप्टर अपना पॉसिबली एलिप्स ही लेंगे यार, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना अगर आपको मजा आ गया है, तो आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो बिल्कुल प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ई सरल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।